ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय बताएंगे और इन उपाय से आपकी जो कामना है वो भी पूरी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और परेशान रहते हैं धन प्राप्ति और कर्ज की समस्या से, क्योंकि अगर पैसा होगा तो कर्ज आसानी से चुक जाएगा। तो आपको लेना है चावल और 2 लोटे जल और कर लेना है उपाय। उसके बाद आपकी सारी समस्या खत्म होने लगेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे और तीनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है। तो तीनों को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो जान लेते हैं पहला उपाय। देखिए, पहला उपाय है कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से अटक रही है और आप चाहते हो कि वो कामना पूर्ण हो, ठीक, तो उसके लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल। तो आपको चावल लेना है। कौन सा वाला चावल लेना है? तो यहाँ पर आपको लेना है पके हुए चावल, ठीक। तो कुकर में आप इनको पका लेना और वो चावल तैयार कर लेना। कितने चाहिए ये आपकी इच्छा अनुसार है। आधी कटोरी भी लेते हो तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्रों। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो इस उपाय में आपको लेना है 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र, ठीक। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर से उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है, ठीक है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। और ये उपाय कब करना है? इस उपाय को आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले कर लीजिएगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। देखिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं, इस उपाय को आपको ऐसे शिव मंदिर में जाकर करना है जहाँ पर भीड़ कम हो। क्या हो? लोगों की भीड़ कम हो, ठीक। तो आपको आसानी रहेगी इस उपाय को परिपूर्ण करने के लिए। और अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई भी शिव मंदिर नहीं है जहाँ पर भीड़ कम है, तो फिर क्या करिएगा, एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग आप अपने घर पर बना लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। और वहाँ पर आपको यही पूजन पाठ करनी है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो या तो आप शिव मंदिर जाइएगा या फिर आपके पास ऑप्शन है कि इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले क्या करना है कि आप जो चावल लाए हो, पके हुए चावल है, उनको आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपको शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है उन पके हुए चावल से, ठीक है। कितना अच्छी तरह से हमने यहाँ पर श्रृंगार किया है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से उन चावल को उठाना है और श्रृंगार कर देना है, ठीक। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 7 बेलपत्र है, ठीक है, इन बेलपत्र को एक एक उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और प्रत्येक बेलपत्र समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से 7 बेलपत्र समर्पित कर देना। इसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो एक जल का लोटा है इसको आपको उठाना है और इसको भी आपको समर्पित कर देना है उस बेलपत्र के ऊपर, ठीक। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय उसकी जो धारा होगी वो बहुत ही धीरे होनी चाहिए। और जल चढ़ाते समय आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, वो कामना आपको शिव भगवान को बता देनी है। आपकी वो कामना जल्द पूर्ण होगी। तो ये था पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उसके बाद भी अगर आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है तो इस उपाय को कर देखिएगा, आपकी कामना जल्द पूर्ण होगी। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, जो भी बेलपत्र आप लो वो आप कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि खंडित चीज शिवलिंग पर नहीं चढ़ती। तो कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र। और अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा, ठीक है। तो इस उपाय में आपको 2 जल के लोटे की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 जल के लोटे ले लीजिएगा और दोनों जल के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि जो जल के लोटे लेंगे वो कौन से लें। देखिए, अगर आप चाहो तो 2 तांबे के लोटे ले लीजिएगा, ठीक, या आप चाहो तो 2 स्टील के लोटे ले लीजिएगा।
तो इस उपाय में आप 2 लोटे लेना है, चाहे वो तांबे के लो या स्टील के लो, या अगर आप चाहो तो एक तांबे का ले लेना, एक स्टील का लेना है। तो कहने का मतलब है कि आपको 2 लोटे की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय में आपको 2 लोटे ले लेने हैं और दोनों लोटे लेकर फिर आपको कुछ इस प्रकार से अपने हाथ में रख लेना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले एक नीचे लोटा रखिएगा, उसमें जल भरिएगा, उसके ऊपर फिर आपको दूसरा वाला लोटा रखना है और उसमें भी जल भर लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक के ऊपर एक लोटा रखकर शिव मंदिर जाना है। अगर आपके घर से शिव मंदिर दूर है तो फिर क्या करिएगा, इन दोनों लोटे को उठाकर आपको शिव मंदिर चले जाना है और शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले तो इसी प्रकार से आपको हाथ में दोनों लोटे रख लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो आप अपने समय अनुसार कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 5 बेलपत्र है उनको उठाना है और उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। प्रत्येक बेलपत्र को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। तो इस प्रकार से आपको सारी 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो 5 बेलपत्र को उल्टा समर्पित कर दीजिएगा। अब जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या करिएगा, आपके पास ये 2 जल के लोटे, ठीक, दोनों में आप अपने घर से जल भर के लाए हो, ठीक। तो क्या करिएगा, अगर दोनों लोटों को अपने दोनों हाथ में उठा लेना है, एक सीधे वाले हाथ में, दूसरे उल्टे वाले हाथ में, ठीक। उठाकर आपको दोनों में से जल को शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित करना है। क्या करिएगा, दोनों लोटों को दोनों हाथ में उठाकर शिवलिंग के ऊपर एक साथ जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये 2 लोटे जल वाला उपाय करना है, ठीक। और एक बार यहाँ पर जल चढ़ाओ तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर उस जल को रोक लेना है और उसको आपको अपनी आंखों पर लगाना है, ठीक है। अपने जो नैन हैं, आंखें हैं, उन पर उस जल को लगाना है और आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोरथ है, जो भी मनसा है या जो भी विश है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है वो जरूर होगी। तो ये 2 लोटे जल वाला उपाय बहुत ही कारगर है, कर देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब इस उपाय को आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हो, ठीक। जब भी कोई विशेष तिथि पड़े इस उपाय को कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, आज के समय में माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर रहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से आते हैं और सबसे पहले बैग फेंक कर मोबाइल पकड़ते हैं और फिर दिन भर मोबाइल चलाते हैं। वो पेरेंट्स की बात सुनते नहीं हैं, गुस्सा करते हैं और मनमानी करते हैं। तो ऐसी कौन सी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हो, परेशान हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो विशेषकर इस उपाय को बच्चों के लिए करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है एक लोटा, ठीक है। तांबे का लोटा ले लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन, ठीक। तो आपको इस प्रकार से पीला चंदन लेना है। देखिए, पीला चंदन खड़ा भी आता है, इस तरह से डंकल आता है, तो उसको पीसकर आपको इस प्रकार से पाउडर बना लेना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना। शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना और ये उपाय करना है। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजा अर्चना आपको सबसे पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि इस पीले चंदन को उठाना है, एक पात्र में, एक कटोरी में रख देना है, ठीक। उसके ऊपर आपको जल डालना है, मतलब कि यहाँ पर आपको पीले चंदन का पेस्ट बना लेना है, लेपन तैयार कर लेना है। लेपन तैयार कर लिया, अब क्या करिएगा, तो आपको इस पेस्ट को उठाकर शिवलिंग के ऊपर लेपना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लेपन कर देना है पूरे शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से हम लेपन कर रहे हैं, ठीक। एक बार इस तरह से लेपन कर दें, उसके बाद क्या करिएगा, आपको यहाँ पर बैठ जाना है और बैठने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, हमारा बच्चा जो है वो बहुत ही मोबाइल चलाता है, उटपटांग काम करता है और पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मतलब कि जो भी शिकायत है आपको वो वहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ को कह देनी है, ठीक। इसके बाद क्या करिएगा कि जो पीला चंदन का लेपन आपने शिवलिंग के ऊपर किया है, ठीक, ये थोड़ा सा पीला चंदन आपको अपनी उंगली में, अनामिका उंगली में या एक कटोरी में ले लेना है। ले लिया, इसको फिर आपको लेकर चले जाना है अपने घर, ठीक। और घर पर जाकर क्या करिएगा, आपके बच्चे के माथे पर, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में, आपके बच्चे के माथे पर इस प्रकार से आपको टीका लगा देना है, ठीक। वो छोटी सी बिंदी लगा देना उस पीले चंदन की।
और ये बिंदी लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना और साथ ही साथ मन में कामना कर लेना है कि ये जो बच्चा है ये सुधर जाए और इसकी जो गंदी आदत है वो खत्म हो जाए। तो बस इतना सा उपाय है, कर देखिएगा। तो बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो बहुत ही अचूक उपाय है, कर देखिएगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई भी समय और दिन की पाबंदी नहीं है।